हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपना लोअर लिम्ब पढ़ेंगे जो कि हमारी बीडी चौरसिया के सेकंड वॉल्यूम में आ जाता है। तो हम इसमें पहली बोन पढ़ेंगे अपनी हिप बोन। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना लोअर लिम्ब। पहले हम लोग इससे कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बोन पे आएंगे, जिसमें हमारा पहला है हिप बोन। इसको हम लोग अभी साइड रखते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले कुछ कुछ चीज़ें हम इसको देख लेते हैं, जैसे कुछ टर्म्स है इसमें। ये हमारा लोअर लिम्ब क्या होता है? स्ट्रॉन्गर एंड बल्कियर देन अपर लिम्ब। हमारे ऊपर वाले लिम्ब से ये हमारा जो होता है लोअर लिम्ब वो ज़्यादा बल्कियर और स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो पूरा वेट संभाल सके पूरे बॉडी का। और इसके चार पार्ट्स आ जाते हैं, जो कि होता है इसमें पहला ग्लूटियल रीजन, दूसरा थाई, तीसरा लेग या क्रस, चौथा आ जाता है फुट या प्रेस। ठीक है। और हमारा जो पहला पार्ट आता है ग्लूटियल रीजन, इसमें क्या होता है? हिप और बटक होते हैं। तो इन दोनों पार्ट को हम लोग अलग से पढ़ते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। हिप को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है कॉक्सा, COXA, जो कि क्या होता है? सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन। इसका मतलब सुपीरियर लेटरल मतलब समझ रहे हो तुम? सुपीरियर मतलब ऊपर, लेटरल मतलब मिड लाइन से थोड़ा दूर। ये हमारा जो ऊपर साइड में होता है, थोड़ा मिड लाइन से दूर होता है, राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड। ठीक है। दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा बटक। इसको हम लोग बोला करते हैं नेटिस, NATIS। इसका दूसरा नाम हो जाता है नेटिस। ये क्या होता है? इन्फीरियो मीडियल राउंडेड बल्ज ऑफ द रीजन। इन्फीरियो मतलब नीचे साइड, या मीडियल मतलब मीडियल लाइन में आ जाता है ये तुम्हारा बटक। ठीक है। और हिप बोन हमारा जो होता है उसमें क्या होता है? इलियम, इशियम, प्यूबिस। ये तीन बोन होती है हमारा। ये बड़ा वाला पार्ट हो जाता है इलियम, और ये हो जाता है प्यूबिस, और ये हो जाता है इशियम। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारी इलियम, इशियम, प्यूबिस फ्यूज़ हो जाती हैं, तो ये कहाँ पे फ्यूज़ होती है? एसिटाबुलम पे। समझ रहे हो? मैं एक चीज़ तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ। ये तुम्हारा इलियम बोन है पूरा, ठीक है। ये प्यूबिस है, ये इशियम है। तो यहाँ पे ये फ्यूज़ होंगी। इलियम यहाँ से आ रहा है, प्यूबिस यहाँ से आ रहा है, इशियम यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे फ्यूज़ होंगी। तो ये हमारा हो जाता है एसिटाबुलम। जो एक गड्ढा वाला कैविटी तुम देख रहे हो ना, इसे बोला करते हैं हम लोग एसिटाबुलम। अगला हमारा पार्ट आ जाता है थाई। तो जो ये हमारा थाई है वो कहाँ से एक्सटेंड करता है? फ्रॉम हिप टू नी जॉइंट। जो हमारा हिप है ना, वहाँ से लेकर नी जॉइंट तक ये एक्सटेंड करता है। इसमें दो बोन्स आती हैं, जिनमें पहला है फीमर, दूसरा है पटेला। अगला हमारा पार्ट आ जाता है लेग या क्रस। लेग का दूसरा नाम क्रस होता है। इसमें दो बोन्स आती हैं, जिनका पहला नाम है टिबिया, दूसरा नाम है फिबुला। और इसमें तीन टिबियो फिबुलर जॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है। और ये लेग तुम्हारा होता कहाँ से? इसकी लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ये नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में होता है। मतलब घुटना और जो तुम्हारा एडी होता है ना, उसके बीच में तुम्हारा लेग होता है। पूरा तुम्हारा हिप जॉइंट से नहीं होता है लेग, तुम्हारा जो घुटना होता है उस और एडी के बीच में वो डिस्टेंस होता है हमारा लेग। और हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है फुट या प्रेस। इसका अपर सरफेस जो होता है उसको डॉर्सल सरफेस बोल दिया करते हैं, लोअर सरफेस को सोल या फिर ये प्लांटर सरफेस, जो जिसको हम लोग तलवा भी बोला करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। सोल इज होमोलॉगस विद द पाम ऑफ अ हैंड। जो हमारा सोल होता है ना, जो मतलब जो सरफेस पे लग रहा होता है हमारा पैर, वो उसको बोला करते हैं सोल। और ये हमारा हाथ होता है ना, इसको बोला करते हैं पाम। तो वो नीचे वाला पार्ट, और ये हमारा ये वाला पार्ट, ये क्या होता है? होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब सेम, सेम इन द रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर। होमो मतलब सेम होता है, लॉगस मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम स्ट्रक्चर में आ जाते हैं वो सब चीज़। दूसरा पॉइंट आता है हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? देखो, imaginary vertical line that drops straight down from your body's near center of gravity, the exact point where your total weight is perfectly balanced। जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तुम्हारा सारे बॉडी का वेट अज्यूम कर लिया जाता है। सपोज दैट ये तुम्हारी बॉडी है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे तुम्हारा पूरे बॉडी का वेट अज्यूम कर लिया जाएगा। तो यही हो जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये पास कहाँ से करती है? सबसे इंपॉर्टेंट है, पासेस थ्रू सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्रा। सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा से पास करती है। इन लोअर लिम्स इट पासेस बिहाइंड द हिप जॉइंट। जो तुम्हारा हिप जॉइंट आता है ना, इसके पीछे से पास करती है, एंड इन फ्रंट ऑफ द नी। और घुटने के आगे वाले पॉइंट से, मतलब समझ रहे हो, नी जॉइंट के आगे से पास करती है, और एंकल जॉइंट के आगे से, मतलब हिप जॉइंट के पीछे से घुटने और एडी वाले जो जॉइंट है उसके आगे से ये पास करती है ये लाइन। बस इतना सा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल सा है। अगला हमारा कुछ टर्म आ जाता है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन, जो कि आ जाता है फीमर। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट नी जॉइंट, जिसमें 12 बरसे हो जाते हैं जॉइंट में। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस मसल, लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन टेंडो कैल्सिनस। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है थिकेस्ट नर्व। जो सबसे थिकेस्ट नर्व है, मतलब सबसे मोटी वाली नर्व है, वो कौन सी? शियाटिक नर्व आ जाती है। लॉन्गेस्ट वीन, ग्रेट सेफिनस वीन आ जाती है। आर्केस, फुट विद वेल डेवलप्ड आर्केस। और मसल विथ मैक्सिमम हेड्स, जो कि किसमें मैक्सिमम हेड आ जाते हैं, कोई भी ऐसी मसल है तो उसका नाम है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। बिगेस्ट सेसमॉइड बोन पटेला, लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व सैफिनस नर्व। ठीक है। और कुछ इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी आ जाती है, जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं। वेरिकोज वीन्स, सुपरफिशियल वीन्स ऑफ लोअर लिम्ब ऑफन बिकम इनलार्ज एंड स्वॉलन एंड टॉर्चरस, अकर्स मोस्टली इन इंडिविजुअल्स विद प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स, कंडक्टर्स, टीचर, डॉक्टर। देखो, इसमें क्या होता है ना, जो तुम्हारी लोअर लिम्ब की जो वीन्स होती हैं वो थोड़ी पॉप आउट हो जाती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब उनमें थोड़ा पेन होता है, और मतलब वो स्वेल हो जाती हैं, मतलब उभर जाती हैं। और ये नॉर्मली किस में कॉमन है? कंडक्टर, जो कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं, टीचर्स हो गए, स्पेशली डॉक्टर्स में होता है, क्योंकि लंबे लंबे टाइम तक सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है आर्टेरियल पल्स पाल्पेशन।
मतलब उसको पालपेट करने के लिए कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ये नॉर्मल सा है। कॉमनली यूज आर्टेरियल पल्स इज एज फॉलोज: फेमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, पोस्टिबियल पल्स, डॉर्सालिस पेडिस पल्स। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि सबसे कॉमन साइट क्या होती है एडल्ट में अगर तुम इंजेक्शन लगा रहे हो तो वो हो जाती है कि ग्लूटियस मीडियस मसल में। इस मसल में अगर तुम इंजेक्शन लगा रहे हो तो वो ठीक है, मतलब कोई अदर इंजरीज नहीं होंगी, और यहीं पे इसको प्रेफर भी किया जाता है एडल्ट पे लगाने के लिए। लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है कि अलग जगह पे लगाया जाता है, जो कि उस मसल का नाम है वास्टस लैटरलिस मसल, यहाँ पे लगाया जाता है चिल्ड्रंस में। और ये कैसा होता है, एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, थाई एरिया में लगाया जाता है बच्चों के। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो उसके एंटीरियो लैटरल मतलब कि आगे साइड में, लेटर साइड मतलब बगल में लगाया जाता है। सपोज दैट ये तुम्हारा थाई है, अब आगे साइड में लगाएंगे और उस लेटरल साइड मतलब मिड लाइन से थोड़ा दूर लगाएंगे, समझ रहे हो, उधर साइड में ये हो जाती है। और हमारा हर लोअर लिम, ईच लोअर लिम इज सपोर्टेड विद 31 बोन्स। तो हमारी दो लोअर लिम हो जाती हैं, एक लेफ्ट लोअर लिम, एक राइट लोअर लिम। तो लेफ्ट लोअर लिम में क्या होता है कि मान लो कोई भी हम ले लेते हैं, तो लेफ्ट लोअर लिम में क्या होता है, पेल्विक गर्डल आ जाता है जिसमें हिप बोन एक आती है, और फीमर एक आता है, पटेला एक आता है, टिबिया एक आता है, फिबुला एक आता है। और जो हमारा फुट होता है ना, मतलब जो पैर होता है एक्चुअली जो नीचे वाला होता है पार्ट, उसमें होता है 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल, 14 फैलेंजेस, टोटल मिला के हो जाती है 31 बोन्स। सो ये रहा हमारा कुछ बेसिक बेसिक टर्म हो जाते हैं जो कि तुम एक बार देख सकते हो, ओवरऑल तो गो थ्रू कर सकते हो। तुम इसका एक बार नोट्स बना लेना या फिर तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना अपने पास, जो कि तुम्हें एग्जाम के लास्ट टाइम में तुम्हें ये काम आएगा। तो लोअर लिम ये वाला पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल में, जो कि हमें आपसे पढ़ना है हिप बोन। तो ये बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें थी जो तुम एक बार देख सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसे देख लेना तुम। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने हिप बोन पे। तो हमारा हिप बोन कुछ ऐसा दिखता है, इसमें देखो 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, प्यूबिस, इशियम, कॉम्बिनेशन ऑफ ये 3 बोन्स जो होता है ना मिलके बनाता है तुम्हारा हिप बोन। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हिप बोन को हम लोग बोला करता है इनॉमिनेट बोन। इसका मतलब क्या होता है कि लार्ज होती है, बड़ी होती है, फ्लैट होती है, इरेगुलरली शेप्ड हो जाती है, जो कि बना देती है साइड ऑफ द पेल्विस। मतलब ये इरेगुलर शेप्ड की होती है, मतलब तुम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, मतलब किधर से भी कुछ भी बन रखा है, लेकिन है बहुत काम की ये चीज़। एंड ये बना होता है 3 पार्ट से, जिसमें होता है पहला इलियम, दूसरा प्यूबिस, तीसरा इशियम। देखो जो हमारा इलियम होता है ना, ये बड़ा वाला पार्ट होता है, ये इलियम हो जाता है। और प्यूबिस जो होता है हमारा, ये वाला पार्ट होता है ये, और इशियम। अब ये करने से तो समझ में नहीं आएगा, तो इसका एक टर्म दिया है, इलियम जो होता है वो सुपीरियरली होता है। सुपीरियरली का मतलब होता है कि ऊपर साइड में हमारा इलियम आ जाएगा। प्यूबिस जो होता है इंटीरियो इन्फीरियरली दिया है। देखो एनाटॉमी में क्या होता है ना कि अगर तुम टर्म को ब्रेक करके समझोगे ना तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा प्यूबिस है वो है एंटीरियो, एंटीरियो मतलब आगे साइड में, इन्फीरियरली मतलब नीचे है, आगे है लेकिन नीचे है। तो हमारा यही प्यूबिस वाला स्ट्रक्चर ये हो जाता है। हमारा जो इशियम हो जाता है वो होता है पोस्टीरियो इन्फीरियरली, पोस्टीरियो मतलब पीछे साइड भी, इन्फीरियर मतलब ये नीचे साइड में हमारा ये आ जाता है हमारा इशियम। दीज 3 पार्ट्स आर जॉइंट टू ईच अदर। ये तीनों पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो हम लोग बनाते हैं एसेटाबुलम। ये जो तीनों पार्ट्स मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना, जैसे इलियम हो गया, प्यूबिस हो गया, इशियम हो गया, तो वो एक जगह पे आके जुड़ते हैं, जो कि हम लोग बोला करते हैं एसेटाबुलम। ये जो गड्ढा वाले कैविटी तुम देख रहे हो ना, इसे हम लोग बोला करते हैं एसेटाबुलम। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस सेपरेटेड बाय लार्ज ओपनिंग। जो ये प्यूबिस एंड सिम्फाइसिस है ना, ये लार्ज ओपनिंग से सेपरेटेड होती है। ये सिम्फाइसिस, ये प्यूबिस, ये लार्ज ओपनिंग से सेपरेटेड है, जिसको हम लोग बोल दिया करता है ऑब्टरेटर फोरामेन। अब जैसे देखो ये हो गई हमारी राइट वाली बोन, और लेफ्ट वाली बोन ऐसे आ जाती है। अभी मैं बताऊंगा राइट और लेफ्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है। तो राइट वाली ऐसे, लेफ्ट वाली ऐसे आ जाएगी। जो ये वाला एरिया होता है ना, इसको हम लोग बोला करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये यहाँ पे मैंने ये बनाया है डायग्राम में। दोनों हिप बोन्स को मिला के हम लोग बोल दिया करते हैं पेल्विक या फिर हिप गर्डल। और जो ये बोनी पेल्विस है, जिनमें क्या होता है 2 हिप बोन होते हैं, एक बोन दूसरी बोन, सैक्रम आ जाता है पीछे साइड में, कॉकिक्स आ जाता है जो कि वर्टिब्रा का पार्ट होता है, तुम जानते हो अच्छे से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ट्रिक टू आइडेंटिफाई साइड ऑफ द बोन, मतलब कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी साइड की ये बोन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इसमें एक मेंशन किया है कि इफ एसेटाबुलम इज ऑन राइट साइड, अगर जो तुम्हारा एसेटाबुलम है वो राइट साइड में है, सपोज दैट मेरा राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, तो एसेटाबुलम अगर तुम्हारे राइट साइड में आ रहा है तो ये राइट साइड की बोन है, मतलब ये राइट हिप बोन है। अगर लेफ्ट एसेटाबुलम आएगा तो उसमें यहाँ पे कैविटी होगी लेफ्ट साइड में। मैं तुम्हें ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं ऐसे कर दूंगा। अब आते हैं हम लोग इलियम पे। इसका बड़ा बड़ा पार्ट होता है, इलियम होता है। इलियम एक बड़ा पार्ट है, प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़े छोटे हैं इन कंपैरिजन टू इलियम, लेकिन बड़े तीनों हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलियम बोन के बारे में। प्यूबिस और सिम्फाइसिस अलग वीडियो में आएंगे। तो हम लोग इलियम को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है फ्लैंक। ठीक है, ये क्या करता है, फॉर्म्स अपर एक्सपेंडेड प्लेट लाइक पार्ट ऑफ द हिप बोन। मतलब ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है ना, ये होता है इलियम। और जो इसका लवर पार्ट होता है ना, वो क्या बना देता है, अपर 2/5 ऑफ द एसेटाबुलम। जो इसका लवर पार्ट होता है, ये पार्ट होता है ना, देख रहे हो, ये बना देता है एसेटाबुलम। और इसके हमारे 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आता है 2 एंड आते हैं, अपर एंड, लोअर एंड। 3 बॉर्डर आते हैं, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर।
तीन सर्फेसेस आ जाते हैं, जिनमें आता है पहला ग्लूटियल सर्फेस, दूसरा आता है इलियक सर्फेस या फिर इलियक फोसा बोल दिया करते हैं, तीसरा आता है सैक्रोपेल्विक सर्फेस। तो हम लोग इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे एंड जिनमें आता है पहला अपर एंड या फिर इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट क्या होता है? अपर एंड तुम ये देख सकते हो, ये हमारा आ जाता है अपर एंड, जो कि होता है हमारा कैसा, ब्रॉड, ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज। ब्रॉड मतलब चौड़ा, कॉन्वेक्स मतलब तुम ऐसा देख सकते हो, तुम्हें दिख रहा होगा कॉन्वेक्स, ऐसे शेप में दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसे कॉन्वेक्स, ये ऐसे इस तरीके से देखोगे तो ये हमारा आगे का साइड हो गया। ये एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू ऐसे आ जाता है हमारा। तो इसका कर्वेचर कैसा होता है? कन्वेक्स अपवर्ड, मतलब कि ये कन्वेक्स होता है ऐसे शेप में अपवर्ड के साइड में, और ये क्या करता है एंटीरियो पोस्टीरियरली, मतलब आगे से पीछे ताकि साइड में कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव इनवर्ट्स इन फ्रंट, मतलब आगे साइड में कॉनकेव होता है, मतलब ऐसा गड्ढा सा शेप तुम दिख रहे होगे, कॉनकेव भी दिख जा रहा होगा तुमको, ऐसा तुम देखो तुम्हें दिख रहा होगा वीडियो में, और कॉनकेव आउटवर्ड्स इन बिहाइंड। फिर इसका जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट आता है ना, वो क्रस्ट होता है, CREST क्रस्ट, हाईएस्ट पॉइंट, लिटिल बिहाइंड मिड पॉइंट ऑफ द क्रस्ट। ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट आता है ये अपर पार्ट में, तुम देख सकते हो वीडियो में, मतलब ये अपर जो पॉइंट आता है ना, ये हमारा हो जाता है क्रस्ट, समझ रहे हो? ये क्या करता है? लाई करता है बिटवीन लंबर थर्ड एंड लंबर फोर के बीच में, जो हमारा वर्टिब्रा होता है वो L3 L4 के बीच में ये लाई कर जाता है हमारा क्या, क्रस्ट। अब हमारे इसके एंड्स आ जाता है, एंड्स ऑफ इलियक क्रस्ट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देखो हमारा सामने से अगर हम लोग इस बोन को देखते हैं तो हमारा इलियक बोन ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आ जाता है, पहला ये वाला पार्ट क्योंकि सुपीरियर साइड में है, और फिर उसके नीचे आ जाता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ऐसे पीछे साइड में भी हो जाता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, नीचे हो जाता है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो हम लोग इसका पहला पार्ट देखते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। वर्ड को तोड़ो, एंटीरियर आगे साइड में, सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट, इलियक स्पाइन तुम समझ ही रहे हो। इसके अबव साइड में क्या लग जाता है? इंग्विनल लिगामेंट का अटैचमेंट यहाँ पे हो जाता है, और इसके बिलो मतलब इसके नीचे साइड में क्या हो जाता है? सार्टोरियस मसल का अटैचमेंट यहाँ पे हो जाता है। और इसका जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये जो पोस्टीरियर पीछे साइड में, एंटीरियर हमारा ये पार्ट हो गया, पोस्टीरियर ये पार्ट हो गया, तो इसका जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यहाँ पे किसका अटैचमेंट होता है? सार्को ट्यूबरस लिगामेंट का अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, ये पार्ट आ जाता है इसमें। अब हम लोग इसका मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन देख लेते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं वेंट्रल सेगमेंट, जो कि होता है 2/3 ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट का 2/3 पार्ट हो जाता है ये वाला वेंट्रल सेगमेंट, समझ रहे हो? और जो हमारा डोर्सल सेगमेंट हो जाता है वो होता है पोस्टीरियर 1/3 में, पीछे वाला जो साइड तुम्हें दिख रहा होगा इसमें, ये पोस्टीरियर 1/3 आ जाता है, जो ये वाला पार्ट है, ये डोर्सल सेगमेंट। वेंट्रल सेगमेंट में 2/3 आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? आउटर लिप, इंटरमीडिएट एरिया, इनर लिप। ये जो हमारा आउटर लिप है ना, ये वाला बाहर साइड में ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें, ये हो जाता है आउटर लिप, और इंटरमीडिएट एरिया तुम ये वाला देख सकते हो, ये वाला जो हमारा इंटरमीडिएट एरिया, ये और हमारा इनर लिप तुम इस ऐसे देख सकते हो, ऐसे है, ठीक है। तो आउटर लिप में पूरे एक्सटेंड में यहाँ पे क्या लगा रहता है, मतलब पूरे एक्सटेंड में, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं, पूरे का मतलब है 2/3 ऑफ द क्रस्ट, मतलब 2/3 पार्ट में क्या लगा रहता है? फेशियल लेटा मसल यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। ट्यूबरकल जो हमारा थोड़ा उभरा हुआ पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोला करते हैं ट्यूबरकल, ठीक है। तुम यहाँ पे तुम नोट्स भी देखो और ये इसमें डायग्राम में भी देखो, रिलेट कर पाओगे अच्छे से। ट्यूबरकल के सामने क्या लगा रहता है? ओरिजिन होता है किसका? टेंसर फेशियल लेटे मसल यहाँ पे ओरिजिन होता है। एंटीरियर 2/3 में क्या होता है? इसके एंटीरियर साइड में, मतलब हम लोग ऐसे एंटीरियर देखते हैं ना, एंटीरियर 2/3 साइड में, तो यहाँ पे क्या लगा रहता है? इंसर्शन टू एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंसर्शन होता है किसका? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के यहाँ पे इंसर्शन हो जाता है। अब आ जाता है बिहाइंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट तुम देख रहे हो यहाँ से, अब हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिन टू लेटिस्मस डॉर्साई, मतलब लेटिस्मस डॉर्साई के यहाँ से क्या होता है? ओरिजिन होता है। तुम्हें अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें साइड में अटैच कर दूंगा एक इमेज या फिर कुछ ग्राफिक्स अटैच कर दूंगा, तुम एक बार उसे रिलेट करके अच्छे समझ पाओगे। अगला पॉइंट आ जाता है ट्यूबरकल ऑफ क्रस्ट, जो कि अटैचमेंट किसका प्रोवाइड कर देता है? इलियोटिबियल ट्रैक का यहाँ पे अटैचमेंट ये प्रोवाइड कर देता है आराम से। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है इंटरमीडिएट एरिया, जो ये बीच वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, हल्का सा ये चौड़ा चौड़ा का, ये इसको हम लोग बोल दिया करते हैं इंटरमीडिएट एरिया। इसके एंटीरियर 2/3 पार्ट में क्या हो जाता है? किसका ओरिजिन होता है? इंटरनल ऑब्लिक मसल का। यहाँ से इंटरनल ऑब्लिक मसल का क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये चीज़ याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनर लिप आ जाता है ये एंटीरियर 2/3 पार्ट में, ये इनर साइड में एंटीरियर 2/3 पार्ट में इसके यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिन टू ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है, इस मसल के यहाँ से ओरिजिन होता है। पोस्टीरियर 1/3 में क्या हो जाता है? पोस्टीरियर 1/3 में, मतलब एंटीरियर 2/3 तुम यहाँ देख ही रहे हो, पोस्टीरियर 1/3 यहाँ से देख ले रहे हो, तो इसमें क्या हो जाता है? क्वाड्रेटस लंबोरम का ओरिजिन हो जाता है इसमें। अब आ जाता है इसमें हमारा दूसरा पॉइंट डोर्सल सेगमेंट। डोर्सल सेगमेंट ये हो जाता है, देखो, लेस देन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द क्रस्ट, पोस्टीरियर 1/3 से कम होता है ये। 2/3 हमारा हो गया इवेंटर वाला, 1/3 आ जाता है हमारा डोर्सल वाला। तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, पहला आ जाता है लैटरल स्लोप या फिर आउटर स्लोपिंग सरफेस, ये वाला चीज़, ये बाहरी वाला। तो इसमें क्या होता है? ओरिजिन टू ग्लूटियस मैक्सिस मसल, इसमें क्या होता है? यहाँ पे ना ग्लूटियस मैक्सिस मसल की ओरिजिन होती है इस जगह पे। दूसरा हमारा इसमें पार्ट आ जाता है मीडियल स्लोप और इनर स्लोपिंग सरफेस, जो इनर स्लोपिंग सरफेस है, मतलब जो इनर साइड में है। इसमें क्या होता है कि ओरिजिन टू इरेक्टर स्पाइनी मसल, यहाँ पे इरेक्टर स्पाइनी मसल का क्या होता है? ओरिजिन होता है।
अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोअर एंड ऑफ इलियम। जो ये अपर एंड हो गया हमारा ये वाला इलियम का, ये लोअर एंड हमारे इस साइड में आ जाता है। इसमें क्या है, स्मॉलर मतलब छोटा है। फ्यूजेस विद इशियम एंड प्यूबिस एट द एसेटाबुलम, मतलब ये हमारा जो यहाँ से प्यूबिस आ जाएगा, पीछे से इशियम आ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, एसेटाबुलम। ये चीज़ याद रखना कहाँ पे फ्यूज हो रहा है। और ये क्या फॉर्म करता है, अपर 2/5 ऑफ द एसेटाबुलम। एसेटाबुलम का 2/5 पार्ट ये फॉर्म करता है यहाँ पे। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमारा है बॉर्डर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 एंड पढ़ रखे हैं, अपर एंड लोअर एंड। हम लोग 3 बॉर्डर पढ़ेंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल। इसके 3 बॉर्डर होते हैं हम लोग, ठीक है। हम तुम्हें एक बार ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो एंटीरियर बॉर्डर ऐसे दिखता है जो सामने से तुम्हें दिखेगा, और तुम्हारा जो मीडियल बॉर्डर होता है ये वाला दिखेगा। अभी बताऊँगा मैं तुम्हें कैसा होता है। और पोस्टीरियर बॉर्डर तुम इस तरीके से देख सकते हो, पीछे साइड में होता है, बताऊँगा अभी। इंटीरियर बॉर्डर तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, हर एक चीज़ तुम इसमें अगर रिलेट करके समझोगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एंटीरियर तुम देखोगे तो एंटीरियर में क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से यहाँ से स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है, टू एसेटाबुलम आता है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे जाके तुम्हारा एंड हो जाएगा एसेटाबुलम पे। अब लवर पार्ट इसका क्या बोलता है कि जो ये लवर पार्ट है ये वाला, ये क्या है, एलिवेटेड एरिया, मतलब हल्का सा उभरा हुआ पार्ट है। इसमें क्या होता है, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन होता है। एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन इसलिए बोला गया क्योंकि ये एंटीरियर साइड में नीचे है इसके, और ये हम लोग क्या हो जाएगा तुम ही गेस कर लो, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये वाला पार्ट हो जाएगा। लवर हाफ हमारा क्या होता है, मतलब ये लवर हाफ ये क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है इससे, और ट्रैंगुलर होता है इन शेप, तुम देख सकते हो ट्रैंगुलर शेप में है, और ये रफ होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब रफ शेप में तुम्हें दिखेगा आराम से। और जो इसका अपर हाफ होता है, समझ रहे हो, लवर पार्ट का अपर हाफ ये साइड में, ये थोड़ा ग्लव्स ऐसा हो रखा है। अपर हाफ में क्या होता है, ओरिजिन टू स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस। यहाँ पे अपर हाफ में क्या लगता है, किसका ओरिजिन होता है, स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस मसल का। और जो लोअर हाफ है इसका रफ होता है, मतलब थोड़ा सा रफ होता है। इसमें क्या होता है, अटैचमेंट किसका होता है, इलियो फेमोरल लिगामेंट का। इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। अब हमारा आ जाता है पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हमारा एंटीरियर बॉर्डर इस तरीके से दिखता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर हमारा ये हो जाता है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं, जो कि पहला है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये हो जाता है, ठीक है। तुम ऐसे शॉर्ट में लिखना नोट्स बनाते टाइम, बाकी एग्जाम में तो उसको मतलब इलेबोरेट करके लिख देना आराम से। फिर इसमें दूसरा आता है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर पीछे साइड में, इन्फीरियर मतलब ये नीचे साइड में इलियक स्पाइन का ये बांटा जाता है। और इसमें हम लोग एक चीज़ और ऐड करते हैं कि लोअर डाउन पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के नीचे जाएंगे तो हम लोग को एक लार्ज डीप नॉच दिखेगा, मतलब ऐसा गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। दिख रहा है तुम्हें, हमारा एंटीरियर साइड ये है, पोस्टीरियर साइड ये, इसके पीछे एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, ग्रेटर शियाटिक नॉच। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स और वेसल्स और मसल्स वगैरह निकलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब जगह है। तो उसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट टू अपर फाइबर्स ऑफ द सार्कोट्यूबरस लिगामेंट अबव ग्रेटर शैटिक नॉच। ग्रेटर शैटिक नॉच के अपर साइड में क्या प्रोवाइड कर देता है, इसका लिगामेंट का अटैचमेंट प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे एक प्रीमोरस मसल है, उसका क्या प्रोवाइड करता है, देखो ओरिजिन टू फ्यू फाइबर्स ऑफ द प्रीमोरस फ्रॉम अपर मार्जिन ऑफ द ग्रेटर शैटिक नॉच। ग्रेटर शैटिक नॉच के अपर मार्जिन में, ग्रेटर शैटिक नॉच दिख रहा है तुम्हें, इसके अपर मार्जिन साइड में क्या होता है, ये प्रोवाइड कर देता है क्या, ओरिजिन टू फ्यू फाइबर्स ऑफ द प्रीमोरस मसल। ये चीज़ तुम्हें क्लियर हुआ। अब आ जाता है कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ से पास कर जाते हैं ग्रेटर शैटिक नॉच और लेटर शियाटिक नॉच से। देखो ये हमारा बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा नॉच दिख रहा है, इसको हम लोग बोला करते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच, और ये जो लोअर में छोटा सा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल दिया करते हैं लेसर शियाटिक नॉच। अब ग्रेटर शियाटिक फोरामेन या फिर नॉच से क्या पास करता है, सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स या सुपीरियर ग्लूटियल नर्व पास करती है, यहाँ से पास करेगी। प्रीफॉर्मिस मसल भी पास करेगी यहाँ से, जिसमें क्या होता है कि इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल होता है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होती है, शियाटिक नर्व, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, पर पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, नर्व टू ऑब्टरेटस इंटरनस प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स, ठीक है। अब लेसर शियाटिक फोरामेन से यहाँ से क्या पास करेगी, टेंडन ऑफ ऑब्टरेटर इंटरनस, नर्व टू ऑब्टरेटस इंटरनस, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स, प्यूडेंडल नर्व। अब हमारा आ जाता है इसका मीडियल बॉर्डर। मिडल बॉर्डर ये होता है हमारा। अब इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा, इनर सर्फेस ऑफ द इलियम फ्रॉम इलियक क्रस्ट। जो हमारा इलियक क्रस्ट दिख रहा है ना, ये तुम्हारा जो उभरा हुआ पार्ट होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है इलियक क्रस्ट ये वाला, इसके यहाँ से पास करती है मीडियल बॉर्डर। और इसका एंड कहाँ पे होता है, इलियो प्यूबिक एमिनेसेंस, यहाँ पे इसका आके एंड हो जाता है इलियो प्यूबिक एमिनेसेंस में, जहाँ पे अटैचमेंट होता है इलियम और प्यूबिक मसल का। अब अगला पार्ट हमारा इसका आता है, इसी में आ जाता है, इट सेपरेट्स द इलियक फोसा फ्रॉम द सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस और इलियक फोसा को ये सेपरेट करता है। देखो मिडिल बॉर्डर क्या करता है, इस हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम्हें अभी, इसको हम लोग बोलते हैं इलियक सरफेस या फिर इलियक फोसा बोला करते हैं, और इसको हम लोग बोला करते हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस। इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करेगा, मीडियल सरफेस करेगा। ओके जी, हमारा अगला पार्ट आता है लवर राउंडेड पार्ट। जो इसका लवर राउंडेड पार्ट आता है ना, मतलब ये साइड में, और ये क्या बना देता है, इलियक पार्ट्स ऑफ द आर्क्यूएट लाइन या फिर इनलेट ऑफ पेल्विस। अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है सरफेस, ठीक है। तो देखो मैंने 2 चीज़ें तुम्हें बता दी,
दो एंड पढ़ा दिए, अपर एंड लोअर एंड, तीन बॉर्डर पढ़ा दिए, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन। और हम लोग तीन सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके तीन सर्फेसेस होते हैं जो कि बहुत ही आसान है, तुम समझ जाओगे। देखो मैं ऐसे ही तुम्हें पहले ओवरऑल बता देता हूँ। ये हो रहा हमारा ग्लूटियल सर्फेस, ये हमारा हो जाता है इलियक फोसा या फिर इलियक सरफेस, और ये हो जाता है हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा ग्लूटियल सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द इलियम। ठीक है, तो जो हमारा इलियम बोन है उसके आउटर सरफेस हमारा कौन सा सरफेस आएगा, ग्लूटियल सरफेस आएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, तुम एक बार इसको देखते रहना और समझते रहना पॉइंट को। ये हो जाता है हमारा ग्लूटियल सरफेस, जो कि अगर हम लोग सामने से देखें कैसा दिखेगा, कन्वेक्स दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो हम लोग को कैसा दिखेगा, कॉन्केव दिखेगा। तो मैं दिखाता हूँ। हमारा सामने से ये राइट वाली आ जाती है हमारी, समझ लो, क्योंकि यहाँ पे एसेटाबुलम हमारे राइट साइड में, तो हमारी ये राइट हिप बोन हो जाती है। तुम सामने से देखो, सामने तुम इधर हो ना, ये सामने तुम ऐसे देखोगे, सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा तुम्हें, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में दिखेगा, कॉन्वेक्स ऐसा दिख रहा है ना तुम्हें। अगर तुम पीछे से देखोगे, इधर से देखो, तुम अपना फोन रोटेट करो या फिर मैं ही दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे कॉन्वेक्स कॉन्केव शेप में दिखेगा, मतलब गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर में दिखेगा, देख सकते हो, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। इसमें हमारा अगला पार्ट आ जाता है डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज बाय 3 ग्लूटियल लाइंस। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है बाय द हेल्प ऑफ 3 ग्लूटियल लाइंस। इसको हम लोग बोल दिया करते हैं, जो हमारी पहली ग्लूटियल लाइन होती है उसको हम लोग बोल दिया करते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। इसको हम लोग बोल दिया करते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। इसको हम लोग बोल दिया करते हैं इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। अब इसमें हमारे कुछ कुछ मसल्स का अटैचमेंट हो जाता है। अब हमारी जो इसमें पहली मसल लग जाती है यहाँ पे, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन की जो यहाँ पहले यहाँ पे मसल रहेगी उसका नाम हो जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। तो यहाँ पे एक पढ़ लेना। और जो हमारी इसके बाद आती है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के पहले यहाँ पे कौन सी मसल लग जाती है, तो लग जाता है ग्लूटियस मीडियस मसल लग जाती है। फिर उसके बाद हमारी इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के पहले यहाँ पे कौन सी मसल लग जाती है, तो ये है ग्लूटियस मिनिमस मसल। ठीक है, और उसके नीचे हमारे यहाँ पे नीचे साइड में कौन सी मसल आ जाती है, रेक्टस फेमोरिस, बिटवीन इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन एंड अपर मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम। अपर मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम यहाँ पे कौन सी लग जाती है मसल, रेक्टस फेमोरिस। अब इसका हमारा दूसरा सरफेस आ जाता है जिसका नाम है इलियक फोसा या फिर इलियक सरफेस। ये गड्ढा वाला स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे लिखा है लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द इलियम। इलियम के इनर सर्फेस में जो लार्ज गड्ढा वाला स्ट्रक्चर है ना उसको हम लोग बोल दिया करते हैं इलियक सर्फेस या फिर इलियक फोसा। ठीक है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ इट्स मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर के फ्रंट साइड में होती है ये, समझ सकते हो, ऐसा देखेंगे तो मीडियल बॉर्डर के फ्रंट साइड में तो आ रही है ये। अब अगला हमारा पॉइंट आ जाता है इट फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ द फॉल्स पेल्विस। जो हमारा लेटरल वॉल होता है उसका फॉल्स पेल्विस ये फॉर्म कर देता है। यहाँ से कौन सी मतलब मसल का ओरिजिन होता है, ये देखो लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियकस मसल, जो कि मतलब बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एमसीक्यू में। तो ये आ जाता है इलियकस मसल। ठीक है, हमारा तीसरा सरफेस आ जाता है सैक्रोपेल्विक सरफेस। जो तुम्हें खुरदरा सा स्ट्रक्चर रफ एरिया नहीं दिख रहा है, वो है हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस। ठीक है, वो क्या है, अनइवन एरिया ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम। मतलब ये हमारा अनइवन एरिया है, मतलब थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, तो इसको अनइवन बोल दिया है। ये सिचुएटेड बिहाइंड मिडिल बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर के पीछे साइड में ही होता है, मतलब पीछे मिडिल बॉर्डर ये होगी हमारी, पीछे साइड में इसके आ जाएगा क्या, तुम्हारा सैक्रोपेल्विक सरफेस। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इलियक ट्यूबरोसिटी होता है, ऑरिकुलर सरफेस हो जाता है, पेल्विक सरफेस हो जाता है। इसको मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, फिर उससे तुम रिलेट करोगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट इसमें इलियक ट्यूबरोसिटी, जो तुम्हें उभरा हुआ पार्ट दिखेगा ना, इसको हम लोग बोल दिया करते हैं इलियक ट्यूबरोसिटी। अपर लार्ज मतलब ये अपर साइड में लार्ज होता है, रफ एरिया हो जाता है। ठीक है, मिडिल इसका कैसा रहता है, रेस्ड रहता है, मतलब देखो मिडिल वाला पार्ट क्या रहता है ना, थोड़ा सा रेज रहता है। मैं देखो ऐसा ही जा रहा हूँ, देखो ये रेज हुआ ना यहाँ पर, अच्छा रेज हुआ ये, ठीक। तो इसका मिडिल में रेज होता है, अपर एंड बिलो क्या रहता है, डिप्रेस रहता है, मतलब ऊपर और नीचे क्या थोड़ा सा नीचे रहेंगे, ऐसा डिप्रेस टाइप के रहेंगे। यहाँ पे 3 लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, जो कि है इलियो लंबर लिगामेंट और डॉर्सो सैक्रो इलियक लिगामेंट और इंटरोसेशियस सैक्रो इलियक लिगामेंट के यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है। अब आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है ऑरिकुलर सरफेस। ये कहाँ लाई करता है, एंटीरियो इन्फीरियर टू इलियक ट्यूबरोसिटी। एंटीरियो इन्फीरियर देखो, एंटीरियो इन्फीरियर टू द इलियक ट्यूबरोसिटी। इलियक ट्यूबरोसिटी तुम्हारी ये दिख जा रही है, क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है कि ये कहाँ लाई कर रहा है, एंटीरियो मतलब आगे साइड में, इन्फीरियर मतलब नीचे साइड में, आगे नीचे यहाँ पे लाई करता है। इसको हम लोग बोल दिया करता है ऑरिकुलर सरफेस। ठीक है, आर्टिकुलेट्स विद सैक्रम टू फॉर्म सैक्रो इलियक जॉइंट। ये किसके साथ जॉइंट फॉर्म करता है, सैक्रम के साथ जुड़ के क्या बना देगा, तुम्हारा सैक्रो इलियक जॉइंट बना देगा आराम से। कौन से लिगामेंट का अटैचमेंट हो जाता है, वेंट्रल सैक्रो इलियक लिगामेंट का यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा तीसरा पार्ट जिसका नाम है पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस हमारा ये वाला पार्ट रहता है, नीचे वाला, बताता हूँ कैसे। देखो पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस होता है ये क्या सा होता है, थोड़ा सा स्मूथ होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अपर वन, जो कि ऑरिकुलर सरफेस थोड़ा सा रफ हो जाता है। और लेकिन ये क्या होता है, पेल्विक सरफेस स्मूथ होता है। और ये क्या होता है, एंटीरियो इन्फीरियर टू ऑरिकुलर सरफेस। एंटीरियो मतलब आगे साइड में, इन्फीरियर मतलब नीचे, टू ऑरिकुलर सरफेस में, आगे और इन्फीरियर साइड में ऑरिकुलर सरफेस है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, देखो आराम से,
अलॉन्ग द अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर सैटिक नॉच, मतलब अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर सैटिक नॉच पे यहाँ पे दिस सर्फेस इज मार्क्ड बाई पेरी ऑरिकुलर सल्कस। यहाँ पे पेरी ऑरिकुलर सल्कस होता है जो कि होता है फीमेल्स पे डीपर होता है, मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा होता है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ मेल। ओके, यहाँ से कौन सी मसल की ओरिजिन होती है? ऑप्टेरेटस इंटरनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है ये। ठीक है, तो हमारा इलियक बोन यहीं पे खत्म होता है। तुम इसका एक बार स्ट्रक्चर एक बार वापस से देख सकते हो, बाकी मैं तुम्हें एक बार डायग्राम से कंपेयर करके बता देता हूँ। मैंने डायग्राम बना रखा है। ये हो जाता है हमारा इलियक क्रस्ट, जो ये तुम्हारा सरफेस है ना, इसको बोल दिया करते हैं इलियक क्रस्ट। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये हो जाता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये वाला जो पार्ट हो जाता है एंटीरियर साइड में अगर देखें तो ऐसा। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा तुम्हारा एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तुम्हारा एसिटाबुलम तुम यहाँ से देख रहे हो, गड्ढा वाला स्ट्रक्चर ये दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, और ये ऑप्टेरेटर फोरामेन, तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर ये हो जाता है प्यूबिस, इसको हम लोग बोल दिया करते हैं सिम्फाइसियल सरफेस, जहाँ पे मतलब अटैचमेंट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा बॉडी ऑफ प्यूबिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये प्यूबिस, ये बॉडी हो जाता है प्यूबिस का। ठीक है, फिर हमारा इस्चियल स्पाइन आ जाता है, ये थोड़ा प्रोजेक्टर साइज स्ट्रक्चर है जो ग्रेटर सैटिक नॉच के नीचे आ जाता है, इसको हम लोग बोल दिया करते हैं इस्चियल स्पाइन। और ये हमारा ग्रेटर सैटिक नॉच तुम्हें दिख ही रहा है। ऑरिकुलर सरफेस तुम देख ही रहे हो, यहाँ पे हमारा आ जा रहा है ये ऑरिकुलर सरफेस, ये पेल्विक सरफेस। और इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और उसके ऊपर आ जाएगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इलेक्ट्रोब्रोसिटी तुम ये देख ही रहे हो उभरा हुआ पार्ट, और ये तुम इलियक फोसा देख ही रहे हो। तुम इसको एक बार ऐसे आराम से देख लो नोट्स, बाकी स्क्रीनशॉट लेना है, पिक्चर लेना है, बाकी मैं तो पीडीएफ अपलोड कर ही दूंगा इसका, डिस्क्रिप्शन तुम एक बार चेक कर लेना। तुम एक बार इसका नोट्स ओवरऑल देख लो। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इलियम बोन के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्यूबिस बोन के बारे में, जो कि ये वाला बोन होता है। थैंक यू। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि तुम्हें कैसा लगा, कहाँ पे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब। बाकी धीरे धीरे इंप्रूव तो कर ही जाएंगे। थैंक यू।